जय श्री कृष्ण। आप सभी को आषाढ़ मास के 18वां दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, इस मत्सर को पिछले अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार धनवान वैश्य सुदर्शन ने अहंकार का त्याग करके भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण की और उनके जीवन में सच्ची भक्ति का प्रकाश फैल गया। अब भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को एक और अत्यंत प्रेरणादायक कथा सुनाते हैं। ये कथा बताती है कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए बड़ा धन, बड़ा कुल या बड़ा ज्ञान आवश्यक नहीं, बल्कि सच्चा विश्वास और निष्कपट हृदय ही सबसे बड़ा साधन है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, प्राचीन समय में गंगा के तट पर वेदपुर नाम का एक छोटा सा ग्राम था। उस गांव में हरिदास नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था, भूमि नहीं थी और न ही कोई बड़ा आश्रय। वह प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन करता था, किंतु उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी भगवान श्री हरि के प्रति अटूट श्रद्धा। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, गंगा स्नान करना, तुलसी को जल अर्पित करना और परजा नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना, यही उसकी दिनचर्या थी। उसकी पत्नी सुभद्रा भी अत्यंत धर्मपरायण थी। दोनों पति पत्नी जो कुछ भिक्षा में प्राप्त करते, उसका पहला भाग भगवान को अर्पित करते, दूसरा किसी भूखे को देते और अंत में स्वयं भोजन करते। गांव के लोग उनकी निर्धनता देखकर कभी कभी दया करते तो कुछ लोग उनका उपहास भी उड़ाते। वे कहते, इतनी पूजा पाठ से क्या मिलेगा? यदि भगवान तुम्हारी सुनते तो तुम आज गरीब न होते। किंतु हरिदास मुस्कुराकर केवल इतना कहता, भगवान देर कर सकते हैं, अंधेर नहीं, उनकी इच्छा में ही मेरा सुख है। समय बीतता गया। 1 वर्ष आषाढ़ मास का शुभ आगमन हुआ। गांव के मंदिर में 7 दिनों तक श्री हरि की कथा और हरिनाम संकीर्तन का आयोजन हुआ। हरिदास प्रतिदिन सबसे पहले पहुंचता, वह कथा सुनता, भजन गाता और मंदिर की सफाई भी स्वयं करता। एक दिन कथा समाप्त होने के बाद एक वृद्ध सन्यासी ने उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम प्रतिदिन इतनी श्रद्धा से सेवा करते हो, फिर भी कभी भगवान से कुछ मांगते क्यों नहीं? हरिदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, जिसने मुझे जीवन दिया, श्वास दी और अपना नाम जपने का अवसर दिया, उससे मैं और क्या मांगूं? यदि कुछ मांगना ही है तो केवल इतनी कृपा मांगता हूं कि अंतिम श्वास तक भगवान का नाम मेरे मुख से न छूटे। सन्यासी यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण होने वाली है, भगवान शीघ्र ही तुम्हें अपनी कृपा का अनुभव कराएंगे। इतना कहकर वे वहां से चले गए। हरिदास ने सोचा कि वे कोई साधारण महात्मा होंगे, लेकिन उसे ज्ञात नहीं था कि वे स्वयं भगवान श्री हरि की प्रेरणा से उसके जीवन में आए थे। उसी रात्रि गांव में भयंकर वर्षा प्रारंभ हो गई। गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। लोग अपने अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। कुछ ही समय में बाढ़ का पानी पूरे गांव में फैल गया। हरिदास की छोटी सी तलवार की पानी को लेकर बरारंभ बदलती हुई पूरे गार, इसमें पानी को कुटिया भी जलधारा में बहने लगी। उसकी पत्नी घबरा कर बोली, स्वामी, अब हम क्या करेंगे? हरिदास ने दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, जिसने अब तक हमारी रक्षा की है वही आज भी हमारी रक्षा करेगा। श्री हरि पर विश्वास रखो। उधर बाढ़ का वेग लगातार बढ़ता जा रहा था और उसी जलधारा के बीच एक ऐसी दिव्य घटना घटने वाली थी जिसे देखकर पूरा गांव भगवान की महिमा का गुणगान करने लगेगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, देखते ही देखते गंगा का जल गांव की गलियों में भर गया। लोग अपने परिवार और सामान को लेकर ऊंचे स्थानों की ओर भागने लगे। चारों ओर भय और हाहाकार मच गया। हरिदास और उसकी पत्नी सुभद्रा भी अपनी छोटी सी कुटिया से बाहर निकल आए। सुभद्रा की आंखों में भय था। वह बोली, स्वामी, यदि ये जल और बढ़ गया तो हम कहां जाएंगे? हरिदास ने शांत स्वर में कहा, जो स्वयं समस्त संसार का पालन करता है वह अपने भक्तों को कभी असहाय नहीं छोड़ता। हमें केवल भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। दोनों पति पत्नी एक ऊंचे टीले पर जाकर बैठ गए और भगवान विष्णु के नाम का जप करने लगे। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। उधर बाढ़ का वेग लगातार बढ़ता जा रहा था। गांव के कई मकान बह गए। लोग सहायता के लिए पुकार रहे थे। इसी बीच हरिदास की दृष्टि एक वृद्धा पर पड़ी। वह जलधारा में फंसी हुई थी और किसी प्रकार एक वृक्ष की डाल पकड़कर अपने प्राण बचाने का प्रयास कर रही थी। सुभद्रा ने कहा, स्वामी, पहले अपने प्राण बचाइए, वहां जाना बहुत खतरनाक है। किंतु हरिदास बोला, यदि भगवान ने मुझे किसी की सहायता करने योग्य बनाया है तो पीछे हटना अधर्म होगा। इतना कहकर वह बिना अपने प्राणों की चिंता किए तीव्र जलधारा में उतर गया। कई बार उसका संतुलन बिगड़ा, लेकिन वह भगवान का नाम जपते हुए आगे बढ़ता रहा।
अंततः वह वृद्धा तक पहुंच गया। उसने उसे सहारा दिया और धीरे धीरे सुरक्षित स्थान तक ले आया। वृद्धा के प्राण बच गए। उसने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, बेटा, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। आज तुमने मुझे नया जीवन दिया है। हरिदास मुस्कुराकर बोला, मां, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब श्री हरि की कृपा है। यह दृश्य देखकर गांव के लोग भाव विभोर हो उठे। जिन लोगों ने कभी हरिदास की गरीबी का उपहास किया था, वे आज उसकी करुणा और साहस की प्रशंसा कर रहे थे। उसी समय एक विशाल नाव वहां पहुंची। नाविक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहा था। उसने हरिदास से कहा, जल्दी बैठ जाइए, जल का वेग और बढ़ रहा है। हरिदास ने चारों ओर देखा। अभी भी कई लोग सहायता की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह बोला, पहले इन बच्चों और वृद्धों को बैठाइए, मैं बाद में आ जाऊंगा। नाविक ने उसकी बात मान ली। नाव भरकर चली गई। अब हरिदास और उसकी पत्नी वहीं रह गए। बाढ़ का जल उनके घुटनों से बढ़कर कमर तक पहुंच गया। फिर भी दोनों के मुख पर भय नहीं, बल्कि भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। उसी समय दूर से एक तेजस्वी सन्यासी दिखाई दिए। उनके हाथ में दंड था और उनके मुख पर अद्भुत तेज चमक रहा था। वे जल के ऊपर ऐसे चले आ रहे थे मानो जल उन्हें छू भी न पा रहा हो। हरिदास और सुभद्रा ने उन्हें देखते ही हाथ जोड़ लिए। सन्यासी उनके निकट आए और बोले, वत्स, क्या तुम्हें अब भी अपने भगवान पर विश्वास है? हरिदास ने बिना विलंब उत्तर दिया, गुरुदेव, यदि यह जीवन भी भगवान की इच्छा से समाप्त हो जाए तब भी मेरा विश्वास नहीं डगमगाएगा। सन्यासी के मुख पर दिव्य मुस्कान आ गई। उन्होंने अपना दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाया। उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार होने लगा। गंगा की प्रचंड धारा धीरे धीरे शांत होने लगी, मानो स्वयं नदी उस महात्मा की आज्ञा का पालन कर रही हो। हरिदास आश्चर्य से यह दृश्य देखता रह गया। उसे आभास हो गया कि यह कोई साधारण सन्यासी नहीं है, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप अभी प्रकट होना शेष था। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, जैसे ही उस तेजस्वी सन्यासी ने अपना करकमल ऊपर उठाया, वैसे ही गंगा की प्रचंड धारा शांत होने लगी। जो जल कुछ ही क्षण पहले सब कुछ बहा ले जाने को तत्पर था, वही अब मानो किसी अदृश्य शक्ति के अधीन होकर पीछे हटने लगा। गांव के लोग यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वे आपस में कहने लगे, यह कोई साधारण सन्यासी नहीं हो सकते, इनके तेज में अवश्य कोई दिव्य रहस्य है। हरिदास और उसकी पत्नी सुभद्रा ने उस महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। सन्यासी ने प्रेम पूर्वक कहा, वत्स, आज तुम्हारी भक्ति की अंतिम परीक्षा थी। तुमने अपने प्राणों की चिंता न करके पहले दूसरों की रक्षा की। यही सच्चा धर्म है। हरिदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, जो कुछ हुआ वह सब भगवान श्रीहरि की प्रेरणा से ही हुआ है, मुझ में तो कोई सामर्थ्य नहीं। महात्मा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही विनम्रता तुम्हें भगवान का प्रिय बनाती है। इतना कहते ही उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उनका सन्यासी रूप धीरे धीरे विलीन होने लगा। क्षण भर में वहां स्वयं 4 भुजाधारी भगवान श्री विष्णु प्रकट हो गए। उनके श्रीअंगों से करोड़ों सूर्य के समान तेज निकल रहा था। शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित भगवान को देखकर हरिदास और सुभद्रा भूमि पर दंडवत लेट गए। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। हरिदास कांपते हुए स्वर में बोला, प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं किस पुण्य का फल भोग रहा हूं कि स्वयं आपने मुझे दर्शन दिए। भगवान श्रीहरि ने उसे उठाकर अपने समीप बैठाया और बोले, वत्स, मैं अपने भक्तों से कभी दूर नहीं रहता। जब भक्त निःस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है, तब मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूं। इसके बाद भगवान ने कहा, मांगो, तुम्हें जो वर चाहिए। हरिदास ने कुछ क्षण नेत्र बंद किए, फिर अत्यंत विनम्र स्वर में बोला, हे दीन बंधु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे मन में कभी अहंकार न आए। मेरी जिह्वा से जीवन भर आपका नाम निकलता रहे और मैं सदैव दुखियों की सेवा करता रहूं। भगवान श्रीहरि यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, जिसने भक्ति के साथ सेवा को अपना लिया, उसने मुझे ही प्राप्त कर लिया। मैं तुम्हें यह वर देता हूं कि तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारा कुल धर्म परायण रहेगा और अंत समय में तुम मेरे परम धाम वैकुंठ को प्राप्त करोगे। इतना कहते ही भगवान ने अपने कर कमल से हरिदास के मस्तक को स्पर्श किया। उस स्पर्श मात्र से हरिदास के शरीर में दिव्य आनंद की लहर दौड़ गई। भगवान अंतर्धान हो गए। गांव के लोगों ने जब ये अद्भुत घटना सुनी तो वे दौड़े दौड़े हरिदास के पास आए। जो लोग पहले उसकी निर्धनता का उपहास उड़ाते थे, वे अब उसके चरणों में बैठकर भगवान की भक्ति का मार्ग पूछने लगे। हरिदास ने किसी से वैर नहीं रखा। उसने सभी को एक ही बात कही, धन, बल और विद्या तभी सार्थक है
जब उनमें भगवान का स्मरण और प्राणियों की सेवा जुड़ी हो, केवल अपने लिए जीने वाला मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। धीरे धीरे पूरा वेदपुर गांव भक्ति और सेवा का केंद्र बन गया। प्रतिदिन भगवान श्री हरि का संकीर्तन होने लगा। आषाढ़ मास में दूर दूर से श्रद्धालु वहां आने लगे और हरिनाम का गुणगान करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो मनुष्य आषाढ़ मास में श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का स्मरण करता है, तुलसी की पूजा करता है, संतों का सम्मान करता है और निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, उस पर श्रीहरि की कृपा अवश्य होती है। किंतु इस कथा का एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग अविशेष है। हरिदास के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसके वैराग्य और भगवान के प्रति उसके प्रेम को अमर बना दिया। वही प्रसंग मैं तुम्हें अगले भाग में सुनाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, भगवान श्री हरि के दिव्य दर्शन के पश्चात हरिदास का जीवन पूर्णता बदल गया। अब उसके मुख से प्रत्येक क्षण केवल भगवान का नाम ही निकलता था। उसके हृदय में न किसी के प्रति द्वेष था, न किसी वस्तु का मोह। वह प्रतिदिन प्रातःकाल गंगा स्नान करता, तुलसी माता की पूजा करता, भगवान श्रीहरि का भजन करता और दिन भर निर्धनों तथा यात्रियों की सेवा में लगा रहता। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसे एक साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि भगवान का सच्चा भक्त मानने लगे। दूर दराज के गांवों से लोग उसके दर्शन करने आने लगे। कोई रोग से पीड़ित होकर आता, कोई मानसिक दुहक लेकर आता, कोई अपने परिवार की समस्याएं लेकर आता। हरिदास सबकी बातें धैर्यपूर्वक सुनता और केवल एक ही बात कहता, संसार का सबसे बड़ा उपाय भगवान श्री हरि का नाम है। मन से उनका स्मरण करो, सब संकट दूर हो जाएंगे। एक दिन एक धनी व्यापारी उसके पास आया। उसने कहा, ब्राह्मण देव, मेरे पास अपार धन है लेकिन मन को शांति नहीं मिलती, कृपया कोई उपाय बताइए। हरिदास मुस्कुराकर बोला, जिस धन से भूखे का पेट न भरे, गौ की सेवा न हो, धर्म का कार्य न हो और भगवान का स्मरण न हो, वह धन केवल चिंता बढ़ाता है, सुख नहीं देता। व्यापारी की आंखें खुल गईं। उसने उसी दिन से अपने धन का बड़ा भाग धर्म और सेवा में लगाना आरंभ कर दिया। कुछ वर्षों बाद हरिदास वृद्ध हो गया। उसका शरीर अब पहले जैसा समर्थ नहीं रहा, किंतु उसके मुख से हरिनाम का जप कभी बंद नहीं हुआ। एक दिन आषाढ़ शुक्ल एकादशी का पावन दिन था। हरिदास ने विधि पूर्वक व्रत किया, भगवान श्रीहरि का पूजन किया, तुलसी दल अर्पित किया। संध्या समय भजन कीर्तन के पश्चात उसने अपने परिवार और गांव के लोगों को बुलाया। वह शांत स्वर में बोला, अब मेरा इस पृथ्वी पर कार्य पूर्ण हो चुका है, भगवान का बुलावा आ चुका है। तुम सब सदैव धर्म का पालन करना, संतों का सम्मान करना और श्री हरि का नाम कभी मत छोड़ना। इतना कहकर उसने नेत्र बंद कर लिए। उसके मुख से अंतिम बार निकला, नमो भगवते वासुदेवाय। उसी क्षण पूरे कक्ष में अद्भुत प्रकाश फैल गया। सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। आकाश से मधुर दिव्य संगीत सुनाई देने लगा। गांव के लोगों ने देखा कि दिव्य विमान आकाश से उतर रहा है। उस विमान में भगवान श्री विष्णु के पार्षद विराजमान थे। उन्होंने हरिदास की आत्मा का आदर पूर्वक स्वागत किया और उसे वैकुंठ धाम की ओर ले गए। सभी ग्रामवासी भाव विभोर होकर भगवान श्री हरि की जय जयकार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, यही आषाढ़ मास का प्रभाव है। जो मनुष्य इस पवित्र मास में श्रद्धा, भक्ति, दान, सेवा, एकादशी व्रत, तुलसी पूजन और श्री हरि के नाम का जप करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में उसे मेरा परम धाम प्राप्त होता है। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, धन्य है आषाढ़ मास, धन्य है श्री हरि की भक्ति और धन्य है आपके वे भक्त जो निष्काम भाव से आपका स्मरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, अभी आषाढ़ मास की महिमा पूर्ण नहीं हुई है। अब मैं तुम्हें एक और अद्भुत प्रसंग सुनाऊंगा जिससे यह स्पष्ट होगा कि इस मास में किया गया एक छोटा सा सत्कर्म भी मनुष्य को महान पुण्य प्रदान करता है। इसी के साथ आषाढ़ मास महात्म्य का 18वां अध्याय पूर्ण होता है। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और सभी भक्तों तक अवश्य पहुंचाइए ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान श्रीहरि की महिमा का श्रवण कर पुण्य के भागी बन सके। और आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन महाविद्या मां त्रिपुर सुंदरी की कथा भी जरूर सुनिएगा, बहुत कल्याणकारी होगा। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।